हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वे टू रोजगार पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NSCUT वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। NSCUT यानी कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसमें वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आया हुआ है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या सैलरी रखी गई है। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 27 जून 2021 से अप्लाई करी जा रही है और इस फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई 2021 रखी गई है। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके पोस्ट के बारे में कि कौन से पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों इसमें नंबर फर्स्ट पर है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर स्टेनोग्राफर, UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर मैकेनिक, हेड क्लर्क, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, जूनियर प्रोग्रामर, टेक्निकल असिस्टेंट। इन पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। नंबर फर्स्ट पर है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में आपका 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना जरूरी है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पर है जूनियर स्टेनोग्राफर, जिसके लिए 10 पोस्ट रखी गई है। अगर इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए भी आपका 12th पास होना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश टाइपिंग भी होना जरूरी है, जिसका 35 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है। अगर UDC की बात करें तो इसके लिए 8 पोस्ट रखी गई है और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में आपका 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होना जरूरी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए 2 पोस्ट रखी गई है और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है और साथ ही आपका लाइब्रेरी में डिप्लोमा होना जरूरी है। और जूनियर मैकेनिक की बात करें तो इसके लिए 21 पोस्ट रखी गई है और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और हेड क्लर्क की बात करें तो इसके लिए 7 पोस्ट रखी गई है और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से, और साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होना जरूरी है। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए 3 पोस्ट रखी गई है और अगर असिस्टेंट स्टोर कीपर की बात करें तो इसके लिए 1 पोस्ट रखी गई है। और अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होना जरूरी है। और जूनियर प्रोग्रामर में 13 पोस्ट रखी गई है और उसके लिए MSc या MTech की डिग्री होनी जरूरी है। और आखिरी में आता है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके लिए 16 पोस्ट रखी गई है। अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE या BTech की डिग्री होना जरूरी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में, कौन से पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है। LDC जूनियर स्टेनोग्राफर, UDC लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर मैकेनिक और असिस्टेंट स्टोर कीपर, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 27 साल तक एज लिमिट मांगी गई है। और हेड क्लर्क, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और जूनियर प्रोग्रामर के लिए मैक्सिमम 30 साल तक एज लिमिट मांगी गई है। तो फाइनली बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में कि कौन से पोस्ट के लिए क्या सैलरी रखी गई है। असिस्टेंट स्टोर कीपर, जूनियर मैकेनिक और LDC के लिए 19,900 से 63,200 रुपए तक सैलरी रखी गई है। और जूनियर स्टेनोग्राफर, UDC और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 रुपए तक सैलरी रखी गई है। हेड क्लर्क की बात करें तो इसके लिए 44,900 रुपीज सैलरी रखी गई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्रामर और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी रखी गई है। और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होता है और फिर स्किल टेस्ट होता है और 3rd स्टेज होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका सीधा ज्वाइनिंग होता है। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसका एग्जाम सेंटर दिल्ली NCR में ही होगा। अगर ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो ही इसका एग्जाम हर स्टेट में करवाया जाएगा, लेकिन आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहने वाला है। तो अगर इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो ग्रुप B पोस्ट के लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए
2000 रुपीज फॉर्म फीस रखी गई है। वहीं पर SC ST कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज फॉर्म फीस रखी गई है और PH कैंडिडेट्स के लिए भी 1000 रुपीज फॉर्म फीस रखी गई है। अगर ग्रुप सी पोस्ट की बात करें तो इसके लिए भी जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। तो वहीं पर SC ST PH कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज फॉर्म फीस रखी गई है। और दोस्तों इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए ताकि आप 100% एग्जाम क्रैक कर सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि रोज इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।